हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण। उसमें हमने इसके पहले वाली वीडियो में मानव परिसंचरण तंत्र कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र के बाद वाला जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है कि लास्ट में दिया है एनसीईआरटी में, हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं। और इसमें हम एक सब टॉपिक और देखेंगे कि जो मेन टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसमें देखेंगे कि क्या है कि पैराग्राफ में दिया गया है रक्तवाहिनी के बारे में, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए, मार्कर निकाल लीजिए या फिर हाइलाइटर निकाल लीजिए, मार्क करते चलिए ताकि आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी हो जाए और चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रक्तवाहिनी क्या होती है। अब रक्तवाहिनी क्या होती है कि ऐसी वाहिनी जिसमें रक्त बहता है, जो रक्त का वहन करती है, जो रक्त का परिवहन करती है, उसे ही रक्तवाहिनी कहते हैं। अब रक्तवाहिनी मेनली दो होती है। एक क्या होती है कि धमनी होती है और दूसरा शिरा होता है। और इसके बीच में क्या होती है, केशिका होती है, केशिका। अब क्या होता है, केशिका बहुत पतली होती है, हमें पता है। अब धमनी क्या होती है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, हमें पता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती हैं, क्योंकि धमनी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो ब्लड पंप होता है बाएं नीले से, जब शुद्ध रक्त निकलता है तो डायरेक्ट महाधमनी में जाता है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जबकि आपका महाशिरा की दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि उनमें रक्तचाप कम होता है। आपका अंग यूज कर लेगा जो अशुद्ध रक्त होगा, फिर उसे महाशिरा कहाँ ले जाती है, दाएं लिंग में। और बात करें कि धमनी में क्या होती है कि तीन परत धमनी में भी होती है, तीन परत शिरा में भी होती है। इनमें मुख्य अंतर यही है कि जो धमनी की क्या होती है, मीडिया ट्यूनिका होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, यानी जो मध्य कंचुक होता है, जो हिंदी में लिखा गया है मध्य कंचुक, ये मोटी होती है। जबकि आपकी जो शिरा होती है, इसकी जो बीच वाली होती है, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, शिरा की ट्यूनिका मीडिया यानी मध्य कंचुक जो होती है वो पतली होती है धमनी की तुलना में। और धमनी की जो अवकाशिका होती है वो सकरी होती है, यानी कम होती है। जबकि आपकी जो शिरा होती है उसका अवकाशिका क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके बीच में ज्यादा जगह होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि धमनी और शिरा में तीन दीवारें होती हैं, यानी तीन परत होती हैं। सबसे जो बाहर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी बाह्य कंचुक। और जो बीच में होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया यानी मध्य कंचुक। और जो उसके सबसे अंदर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना यानी आंतरिक कंचुक। अब यहाँ पर देखो, ये जो सबसे बाहरी है इसे कह देते हैं ट्यूनिका इंटरना। और जो आपकी ट्यूनिका इंटरना होती है ये बनी होती है सरल सल की उपकला की। जबकि जो बीच में होती है ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह होती है जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, यानी मध्य कंचुक जो होती है, ये आपकी बनी होती है चिकनी पेशियों की। जबकि आपकी जो ये सबसे अंतर वाली होती है जिसे हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, यानी आंतरिक कंचुक जिसे कहते हैं, यह क्या होती है कि आपके कोलेजनी संयोजी ऊतक की बनी होती है। तो धमनी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसकी ये जो बीच वाली जगह है जिसे मध्य कंचुक कहते हैं, मोटा है। जबकि शिरा में ये क्या है, पतला है। और क्या है कि धमनी की अवकाशिका देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में जगह कम है, यानी इसकी अवकाशिका सकरी है, कम चौड़ी है। जबकि आप शिरा में देखेंगे तो इसके जो बीच है इसका जो अवकाशिका है चौड़ा होता है। तो क्या लिखा गया है, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जबकि इसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। शिरा की दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। इसकी ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है, शिरा की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। धमनी की अवकाशिका सकरी होती है और शिरा की अवकाशिका चौड़ी होती है। धमनी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, शिरा में ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनी हमें सबसे पहले बता दिया कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड का वहन होता है। जबकि आपकी जो बी ऑक्सीजनित रक्त होते हैं वो किसमें बहते हैं, शिरा में। तो जो बी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है वो कौन सी होती है, शिरा होती है। इसमें हमने अपवाद भी बताया था कि जब मानव परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जो फुफ्फुसी धमनी होती है वो अपवाद होती है, क्योंकि धमनी में तो बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें बहता है अशुद्ध रक्त। सेम वैसे आपका फुफ्फुसी शिरा भी है कि शिरा में तो बहता है वैसे अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसी शिरा ऐसा शिरा है जिसमें बहता है शुद्ध रक्त। तो ये दोनों अपवाद हैं, एक्सेप्शन के रूप में दोनों लिखे गए, फुफ्फुसी धमनी भी अपवाद है, फुफ्फुसी शिरा भी अपवाद है। ये हमारा है पूरा परिसंचरण तंत्र का डायग्राम कि रक्त यहाँ से जाता है, शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त आता है। पहले यहाँ पर देखो, शुद्ध रक्त इसमें होता है, जब बायां नीले पंप करता है तो महाधमनी में जाता है, फिर अंग में जाता है, अंग से यूज होगा तो अशुद्ध होगा। अशुद्ध रक्त को शिरा ले जाती है, महाशिरा, महाशिरा द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से ट्राइकैप्सिड वाल्व खुलेगा, फिर जाएगा दाएं नीले में। अब दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी इस अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़े में, फेफड़े में शुद्ध होता है रक्त। फिर शुद्ध रक्त को जो आपका फुफ्फुसी शिरा होता है वो कहाँ लाता है,
बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में लाएगा, फिर ये जो बाइकैप्सिड होता है वाल्व ये खुलता है, फिर बाएं नीले में आएगा, फिर आपके महाधमनी में ये प्रोग्रेस ऐसे चलता रहता है। अब हम बात करें द्विपद संचरण की, तो द्विपद संचरण किसे कहते हैं? तो जो यहाँ पर हम लोगों में जो परिसंचरण होता है स्तनियों में, जिनमें 4 चेंबर हृदय होता है, हृदय में 4 चेंबर होते हैं, उनमें क्या होता है कि हृदय जो रक्त पंप होता है वो पंप होने के दौरान क्या होता है, उसमें जो परिसंचरण होता है उसमें रक्त 2 बार हृदय में आता है और 2 बार बाहर जाता है। जैसा कि हमने बताया भी था कि इसमें एंट्री भी 2 बारी होती है और एग्जिट भी 2 बारी होती है। एक बार कब होता है कि एक बार रक्त तो आता है यहाँ पर दाएं अलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर कहाँ चला जाता है? बाहर। अब एक बार एंट्री हो गई, एक बार एग्जिट हो गई, फिर जब शुद्ध होगा तो फिर हृदय के बाएं अलिंद और बाएं नीले में आता है, तो ये हो गया फिर दूसरा बार एंट्री, और फिर बाएं नीले से निकलेगा पूरे शरीर में जाता है, ये दूसरी बार एग्जिट हो गया। तो यानी यहाँ पर जो रक्त होता है हृदय में 2 बारी आता है और 2 बार जाता है, अंदर 2 बार आता है और अंदर से बाहर 2 बार जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अब इसमें जो दोहरा परिसंचरण होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो इसमें एक परिसंचरण का क्या होता है कि फुफ्फुसी परिसंचरण होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम क्रमबद्ध परिसंचरण यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब फुफ्फुसी परिसंचरण क्या होता है? तो फुफ्फुसी परिसंचरण क्या होता है कि आपका जो दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है, ठीक है, तो दाएं नीले से अर्धचंद्राकार कपाट जो फुफ्फुसी धमनी में खुलता है, तो फुफ्फुसी धमनी उसको कहाँ ले जाती है? फेफड़े में। तो दाएं नीले से फेफड़े में जाना, फिर फेफड़े से शुद्ध होकर बाएं अलिंद में आना, ये है आपका फुफ्फुसी परिसंचरण, क्योंकि इसमें फुफ्फुसी धमनी है, फुफ्फुसी शिरा है और फुफ्फुस यानी खुद फेफड़ा है। अब क्या होता है कि जब शुद्ध रक्त आपके बाएं अलिंद में आ जाता है, तो बाएं अलिंद से वो कहाँ जाता है? बाएं नीले में। तो बाएं नीले में जाता है तो बाएं नीले से वो फिर कहाँ जाएगा? महाधमनी में, महाधमनी से अंग में, अंग से फिर महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में। तो ये वाला जो होता है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक यानी क्रमबद्ध परिसंचरण। तो वही क्या लिखा गया है कि जब रक्त यहाँ से कहाँ से? दाएं नीले से, यानी आरवी से मतलब राइट वेंट्रिकुलर, दाएं नीले से निकलता है और कहाँ जाता है? फुफ्फुसी धमनी में। यहाँ से निकले जाएगा फुफ्फुसी धमनी में, फुफ्फुसी धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़े में, और इस फेफड़े से कहाँ जाता है? फिर शुद्ध होके बाएं अलिंद में। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि दाएं नीले से निकलकर फुफ्फुसी धमनी में, फिर फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर कहाँ जाता है? फुफ्फुसी शिरा में, और फुफ्फुसी शिरा से फिर कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं अलिंद में। तो ये जो परिसंचरण होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसी परिसंचरण। और जबकि आपके क्रमबद्ध परिसंचरण की बात करें तो ये जो आपका शुद्ध रक्त इसमें आता है, यहाँ से पंप होता है, यानी एलवी का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर यानी बाएं नीले, बाएं नीले से वो पंप होकर जाएगा महाधमनी में, महाधमनी से अंगों में, अंगों से फिर महाशिरा द्वारा कहाँ जाता है? दाएं अलिंद में। तो ये वाला जो होता है परिसंचरण इसे कहते हैं क्रमबद्ध यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। वही लिखा गया है कि आपके बाएं नीले से रक्त निकलता है, जाता है महाधमनी में, महाधमनी से अंगों में यूज होगा, अंगों में यूज होने के बाद कहाँ जाता है? महाशिरा में, और महाशिरा से कहाँ चला जाएगा? आपके दाएं अलिंद में। तो ये जो परिसंचरण होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध परिसंचरण, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? दोहरा परिसंचरण या द्विपरिसंचरण, इंग्लिश में कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हमारा द्विपरिसंचरण हो गया। अब हम बात करें कोरोनरी परिसंचरण की। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि भैया एक बात बताओ कि आपके पूरे हृदय, पूरे शरीर के अंगों तक रक्त कौन पहुंचा रहा है? हृदय। आपके पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पहुंचा रहा है? हृदय पहुंचा रहा है, हृदय काम कर रहा है। तो हृदय जब काम कर रहा है वो सभी अंगों तक ऑक्सीजन और ब्लड को पहुंचा रहा है, तो क्या हृदय को नहीं चाहिए ब्लड काम करने के लिए? उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो जो हृदय में ब्लड का परिसंचरण होता है, जो उसमें परिवहन होता है, उसे कहते हैं परिसंचरण। और कौन सा परिसंचरण? कोरोनरी परिसंचरण, यानी हृदय में रक्त जाएगा, फिर वो यूज करेगा, शुद्ध होगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर वो हृदय में आ जाएगा, क्योंकि हृदय ही तो पंप कर रहा है। तो इस परिसंचरण को कहते हैं क्या? कोरोनरी परिसंचरण यानी कोरोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनो कि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हृदय से महाधमनी निकलती है जो आपके पूरे अंगों तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो इसी महाधमनी में से एक सिरा, एक निकली होती है धमनी, यहाँ से एक पतली नलिका निकली होती है, और जो कहाँ जाती है? हृदय में। और इस जो यहाँ पर जो निकली होती है ये पतली नलिका, इसे क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। अब कोरोनरी धमनी क्या करती है कि इस महाधमनी से जो रक्त बह रहा होता है, शुद्ध रक्त जाता है, तो महाधमनी से शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय तक ले जाती है, हृदय की पेशियों को दोगी यूज करने के लिए। अब फिर ये जो महाशिरा होता है इसी का एक भाग निकला होता है जो आपके कहाँ से? काश जुड़ा होता है हृदय से।
तो अब ये क्या करता है, कोरोनरी सिरा जिसे हम कहते हैं, कोरोनरी सिरा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को हृदय पेशियों से दाएं अलिंद में ले जाती है। यानी आपका जो रक्त यूज कर लेगा हृदय, फिर जो अशुद्ध हो जाएगा उस रक्त को कहाँ ले जाती है, ये दाएं अलिंद में, क्योंकि महाशिरा भी कहाँ लाती है, दाएं अलिंद में। वैसे सेम है। तो इस पूरे परिसंचरण को हम क्या कह देते हैं, कोरोनरी परिसंचरण। अब हम बात करेंगे इसके बाद निवाहिका परिसंचरण तंत्र की। निवाहिका परिसंचरण में क्या होता है कि इसमें देखो जो क्रमबद्ध परिसंचरण होता है भैया, उसमें क्या होता है कि जो रक्त यूज होता है, यानी अंगों द्वारा यूज कर लिया जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो फिर वो कहाँ चला जाता है, महाशिरा में, क्योंकि महाशिरा उसको दाएं लिंग तक ले जाती है। महाधमनी से शुद्ध रक्त आएगा, अंग में यूज होता है, अंग के बाद कहाँ चला जाता है, महाशिरा में। लेकिन जो आपका निवाहिका तंत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड यूज होता है, यूज तो हो गया अंग द्वारा, अब अशुद्ध हो गया, तो उसको जाना कहाँ चाहिए, महाशिरा में। लेकिन यहाँ पर महाशिरा में नहीं जाने देता, ये पहले किसी और अंग के पास जाएगा, फिर वहां से कहाँ जाता है, महाशिरा में। तो यहाँ जो अशुद्ध रक्त होता है ये डायरेक्ट महाशिरा में नहीं जाता है, ये क्या होता है कि पहले किसी अंग दूसरे अंग में जाएगा, फिर वहां से जाता है महाशिरा में। और इसी तंत्र को हम कहते हैं निवाहिका परिसंचरण तंत्र। और आपके जो सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया है वो मुख्यतः दिया है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यानी यकृत निवाहिका तंत्र। और उसी की बात हम करेंगे, यकृत परिसंचरण, यकृत निवाहिका परिसंचरण की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यकृत निवाहिका परिसंचरण में क्या होता है। यकृत निवाहिका परिसंचरण में क्या होता है कि आपका ब्लड हो गया, यहाँ से जाता है ब्लड कहाँ, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर यानी बायां नीले। अब बाएं नीले से रक्त निकलेगा तो आपके महाधमनी से किसी अंग में जाएगा, और वो अंग कौन सा होता है, आंत। हमने यहाँ पर क्या लिया है, आंत के बीच में होता है तो आंत लिया है। तो क्या होता है कि यहाँ बाएं नीले से रक्त निकलेगा और कहाँ जाएगा, आंत में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत द्वारा आपका जो शुद्ध रक्त होता है यूज होता है, तो जब यूज हो गया तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, हो गया कि नहीं। अब इसको जाना कहाँ चाहिए था, वैसे क्रमबद्ध परिसंचरण की बात करें तो क्रमबद्ध परिसंचरण में जब अंग या ऊतक यूज कर लेते हैं तो कहाँ जाता है, महाशिरा में। लेकिन आपका यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, निवाहिका परिसंचरण, तो यहाँ पर डायरेक्ट महाशिरा में नहीं जाता है, यहाँ पर छोटी आंत से यूज होगा। जो CO2 युक्त जो ब्लड होता है, यानी जो वी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, वो पहले कहाँ जाता है, यकृत में जाता है, यानी आपके लीवर में जाता है, और फिर वहां से कहाँ जाता है, तब आपके जाता है महाशिरा में। तो इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, यकृत निवाहिका तंत्र। और यहाँ छोटी आंत से यकृत तक जो इसको अशुद्ध रक्त को ले जाती है, उस निवाहिका, उस सिरा को क्या कहते हैं, यकृत निवाहिका सिरा, हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये आपके क्या करती है कि आपके बी ऑक्सीजनेटेड रक्त को कहाँ ले जाती है, यकृत में। वही यहाँ लिखा गया है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर से निकलेगा, बाएं नीले से जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, वहां यूज होगा, फिर यूज होने के बाद अशुद्ध हो जाएगा। उस अशुद्ध रक्त को हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करेगी, लीवर में ले जाएगी, और लीवर से फिर कहाँ चला जाता है, आपके महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में। तो ये हमारा क्या हो गया, निवाहिका परिसंचरण तंत्र। तो हम लोग देख चुके हैं कि 10 मिनट में हमारा लगभग 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, और विथ एनसीईआरटी हर एक पॉइंट के साथ, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर हुआ है। और क्या हुआ है कि हमने एनसीईआरटी, अगर आप लोग बैठे होंगे तो हर पॉइंट को मार्क भी किए होंगे, ताकि आपको आगे जब पढ़े तो समझ में आए। पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तब आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और हमें पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।